नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 13। जो ये सेक्शन 13 है ये भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन है। जो चैप्टर 2 है इसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर 2 में जो लास्ट सेक्शन में आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 13 ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले किसी ऑफेंस में उसको सजा हुई थी, पहले किसी ऑफेंस में उसको कोई कन्विक्शन हुई थी, उसको पहले सजा मिली थी कोर्ट की तरफ से, तो अगर वो उसी ऑफेंस को दोबारा से करता है तो उसको सजा कितनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 यहां पर एनहांसमेंट पनिशमेंट की बात करता है, मतलब कि पनिशमेंट को बढ़ा देना फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ सर्टेन ऑफेंसेस में, वो सर्टेन ऑफेंसेस के इसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं जहां पर उसकी पनिशमेंट को एनहांस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यहां पर आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन की भी बात की गई है। ये प्रीवियस कन्विक्शन आपको पहले मैं आपको बता देता हूं जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। प्रीवियस कन्विक्शन होती क्या है? प्रीवियस कन्विक्शन ये होती है कि अगर उसने पहले किसी ऑफेंस, अगर जिस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसने उसी ऑफेंस को पहले भी वहां पर कोई ऑफेंस उसने पहले भी कमिट किया था, तो अगर वो दोबारा से वही ऑफेंस कर रहा है तो उस केस में उसको कहा जाएगा प्रीवियस कन्विक्शन, मतलब कि उसको पहले भी वहां पर सजा हुई है। तो प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब यहां पर यही है। तो अब इस सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है? इस सेक्शन के अंदर बताया गया है अगर किसी भी पर्सन को ऑफेंस उसने अगर जो भी कमिट किया है, जिस भी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है इंडिया की कोर्ट के थ्रू, इंडिया की कोई भी कोर्ट, जिस भी कोर्ट ने किसी पर्सन को कन्विक्शन दी है, उसको सजा दी है, तो यहां पर ये लाइन तो लिखी रखी है इंडिया की कोर्ट होनी चाहिए, फॉरेन कोर्ट तो यहां पर लिखी नहीं रखी। ठीक है, अब आगे इसमें क्या गया है, वो कौन से ऑफेंसेस होंगे, जो कि होंगे चैप्टर 10 और चैप्टर 17। ये दो चैप्टर इसमें बताया गया है। अगर इन चैप्टर के अंदर कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस करता है दोबारा से, फिर से दोबारा से वो वहां पर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उस केस में उसको सजा कितनी मिलेगी, इसके अंदर आगे बताया उसको कितनी सजा मिलेगी। लेकिन पहले आपको ये जान लेना चाहिए जो उसने ऑफेंस कमिट किया है वो कितने साल तक का किया उसने। इसमें लिखा हुआ है कि 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए, 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर उसने जो ऑफेंस कमिट किया है चैप्टर 10 और जो चैप्टर 17 है भारतीय न्याय संहिता में, इसके अंडर उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसकी सजा है 3 साल से ज्यादा की, तो उस केस में उसको, अगर उसने जो ऑफेंस वो किया है ना वो दोबारा से फिर से किया उसने, मतलब उसने पहले तो उसको कन्विक्शन हो ही रही थी, ठीक है, उसने सजा मतलब पूरी कर ली थी, लेकिन सजा पूरी होने के बाद उसने फिर से कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। इस सेक्शन का कहने का मतलब यही है कि उसको दोबारा से फिर से उसको सजा हो गई है उन्हीं केसेस में। जो चैप्टर 10 और जो चैप्टर 17 है उसके अंदर जो सेक्शंस बताए गए हैं। जो हमारा चैप्टर 10 है यहाँ पर गवर्नमेंट स्टाम्प्स और जो करेंसी होती है हमारी, इससे रिलेटेड बात की गई है चैप्टर 10 में। और जो चैप्टर 17 है वहां पर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात की गई है। जो चैप्टर 17 है ये दोनों चैप्टर इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर इनके अंदर उसको दोबारा फिर से उसको कन्विक्शन हुई है, दोबारा फिर से उसको सजा हुई है, लेकिन उसमें जो उसको सजा हुई है वो 3 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर उसको 3 साल से ज्यादा की सजा जहां पर हुई है तो उस केस में उसको सजा उसको बढ़ाकर मिलेगी। कितनी मिलेगी? उसको मिलेगी सजा इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल तक की उसको सजा मिलेगी। मतलब कि 10 साल से ऊपर की उसको सजा मिलेगी या फिर उसको इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा। इन दोनों में से उसको कोर्ट सजा वहां पर दे सकती है। ये बताता है जो हमारा सेक्शन 13 है भारतीय न्याय संहिता का। सिंपली यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई पर्सन हमारे भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 10 चैप्टर 17 के अंदर अगर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता भी है और उसकी सजा 3 साल से ज्यादा की है, तो उन केसेस में उसको सजा मिलेगी लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल तक की उसको वहां पर सजा मिलेगी। 10 साल तक की मतलब 10 साल से ज्यादा की उसको वहां पर सजा दी जाएगी, 10 साल से कम की नहीं, या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। और इसका मैं इजी वे में आपको बता देता हूं। मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया, जो हमारा चैप्टर 17 है सेक्शन 303 है। जो सेक्शन 303 है भारतीय न्याय संहिता का, यहां पर थेफ्ट की बात करता है। अगर किसी पर्सन ने चोरी की है तो चोरी के केसेस में उसको कितनी सजा मिलेगी, वहां पर 3 साल लिखी हुई है, तो यहां पर वो अप्लाई होगा, ये यहां पर अप्लाई होगा जो हमारा सेक्शन 13 है। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि अगर जिस भी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया 3 साल से ज्यादा का, मान लीजिए उस पर्सन को पहले उसको कन्विक्शन हुई थी 3 साल की, तो उसने सजा काट ली, वो दोबारा फिर से आ गया जेल से बाहर और फिर से वो चोरी करता है, तो उस केस में उसको सजा मिलेगी 10 साल से ज्यादा की या फिर उसको मिलेगी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
ये दोनों में से एक सजा उसको यहाँ पर मिलेगी कोर्ट के थ्रू, तो कोर्ट उसको वहाँ पर सजा दे देगी अगर उसको दोबारा फिर से उन्हीं केसेस में चार्ज किया जाता है तो सिंपली यहाँ पर यही कहने की बात कर रहा है जो हमारा सेक्शन 13 है भारतीय न्याय संहिता का। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सिंपली यहाँ पर यही बता रहा है अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है उसको पहली बार तो माफ किया जा सकता है, ठीक है, उसको बढ़ाकर सजा तो मिलेगी नहीं, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उसको उतनी सजा मिलेगी जैसे उस पर्सन ने जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है, किसी पर्सन ने चोरी की थी और उस चोरी के केस में उसने 3 साल सजा काट ली है, ठीक है काट लिया है, लेकिन अगर वो दोबारा फिर से ऑफेंस करेगा तो दोबारा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको दोबारा अगर वो करेगा तो उसको ज्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेक्शन 13 सिंपली यहाँ पर यही बता रहा है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो सेक्शन 14 है, जो कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर थर्ड में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 में आपको बताऊंगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।